उर्वी, चल बेटा मेरे साथ आ। तू सोच रही होगी कि मैं यहाँ तड़ने क्यों लाया हूँ। वो देख, यहाँ से जहां तक तेरे को जमीन दिखाई दे रही है ना, वो सब तेरी। तू मुखिया है ना इन सब की। यहाँ का सारा अनाज, सारा धान, सब तेरा है। मुखी की धन दौलत, सारी मलकियत, सब तेरी है मुखियाइन। और जब मुखी की सब चीजें तेरी हैं, तो उसका परिवार और उसके बच्चे भी तेरे हैं। मैं मानता हूं कि वो बच्चे थोड़े उद्यमी हैं, शरारती हैं, बदमाश हैं, बेकाबू हैं, पर मैं ये भी जानता हूं कि एक तू ही है जो उन्हें काबू कर सके। क्योंकि मैंने तेरी बहादुरी देखी थी जब तूने शादी में उस चोर ने पकड़ा था। तेरी खुददारी देखी थी जब तूने प्रकाशी ने वो हार लौटाया, और तेरी दया भी देखी थी जब तूने अस्पताल में मैंने पानी पिलाया था, और तेरी सच से लड़ने की हिम्मत भी देखी जब तू हमारे ड्राइवर को डांट रही थी। और यही सब देखकर मैं एक ही बात कह सकूं, एक तू ही है जो मुखी के बच्चों को सुधार सकती है, मुखी का जीवन संवार सकती है। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है अपनी इस बेटी पर तू अपना भरोसा मत तोड़ना। उसे वादा कर कि आज के बाद तू मुखी और उससे जुड़ी हर चीज को सुधारेगी, संवारेगी, बिखरने नहीं देगी। वादा कर बेटा। हाँ, ठीक। खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। अरे लगे बारिश आने वाली है, चल 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 चल। पूर्वी जब से गई है हमारी उससे बात नहीं हो पाई, हमें उसकी याद आ रही है। हम सोच रहे हैं नुक्कड़ वाली दुकान पे जाके उसको फोन करके आ जाते हैं। अरे कौन सा कुंभ का मेला हो गया जो 12 साल हो गए बिना मिले हैं? कौन सी सदियां बीत गई हैं? अरे 2-4 दिन हुए हैं अभी। इतने बड़े घर में शादी हुई है, मौज लेने दे, उसे आनंद लेने दे। फोन करके कोई परेशान करने की जरूरत ना है। पर बात करके हमारी तो तसल्ली। ऐसा बिता जरा बाहर आ तो हमका तो से काम बा। आ रहे हैं, चलो। बाबा बोल। पूर्वी ने ये शादी मेरे ने की थी ताकि मैं नवीन से शादी कर सकूं। अरे भूल जा उसे तू नहीं दहेज चाहिए, समझी? बाबा तो दे दो ना दहेज। पूर्वी की मुल्की के पैसे तो है ना आपके पास। बाबा मुझे सब पता है। अपनी पूर्वी की मोलकी करा दी, बेच दिया उसे। मैंने ये बात अब तक माँ को नहीं बताई। आप नवीन के घर वाले को पैसे दे दो। मैं नहीं बताऊंगी माँ को। बाबा 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 मैं नहीं बताऊंगी। बाबा बाबा काट डालूंगा मैं तुझे, समझी? नहीं बाबा। अगर तूने जुबान खोली ना और दोबारा और नवीन का नाम लिया तो समझ लेना तेरी भी मोलकी कर दूंगा, बेच दूंगा तुझे मैं, समझी? बेटा वो तो भगवान का शुक्र है कि हम बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच लिए, बेटा बड़ी दिक्कत हो जाती है। सरकार, बहादुरगढ़ के सरपंच आपसे मिलने आए हैं। बेटा तू चल। दीदी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अभी बॉल तो वहाँ चले गई। बाबा ने वहाँ जाने से मना किया है और पापा बहुत ज्यादा नाराज होंगे। चल कोई और गेम खेलते हैं। अच्छा मौका है, हम जाके इनकी बॉल ले आते हैं, ये लोग खुश भी हो जाएंगे हमसे। ये किसका कमरा है? और बच्चे ही क्यों बोल रहे थे कि उनके बाबा ने उन्हें यहाँ जाने से मना किया है?
कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, पर है किसकी और किसने बनाई है ये तस्वीरें? ये किसकी सिसकियों की आवाज है? कौन है वहां पर? मुझे पता है तुम्हारे से कभी नाराज नहीं होगी साक्षी। मैंने सिर्फ तेरे से प्यार किया है साक्षी। ये शादी एक समझौता है, मजबूरी है मेरी। मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूं साक्षी, और मैं जब तक जिंदा हूं सिर्फ तेरे से प्यार करता रहूंगा। मुखी और साक्षी एक थे, एक हैं, और हमेशा एक ही रहेंगे। आज तक हमारे बीच कोई ना आ सका और आगे भी किसी को आने ना देवे। मैं तुझसे वादा करता हूं साक्षी, हमारी जिंदगी में तेरी जगह और कोई ना ले सकता। कौन है वहां पे? नई मुखियाइन यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। प्रीति जरा देख तो नई मुखियाइन कहाँ है, बोल उनको सहेलियां आई हैं मिलने। मुखियाइन जी, आपको मालकिन बुला रही हैं। अब तो तू हमारी पड़ोसन भी बन गई है और मुखियानी भी। तेरी आंख में आंसू? नहीं, वो कुछ आंख में चला गया था तो इसलिए कुछ नहीं। पूर्वी, तू अपने आप को अकेला मत समझ, हम सब तेरे साथ हैं। और हाँ, आसपास के गांव की सारी मौलकियों ने मिलकर एक संस्था भी बनाई है। और हाँ, तुझे भी संस्था में हमारे साथ हमारी संगनी बनना है। बनेगी ना तू? एक मिनट हम ये हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम कोई मोल की दुल्हन तोड़ना है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे? ओ, तो इसे पता नहीं है कि इसकी भी मौलकी हुई है? मैं भी नहीं बताती हूँ फिर, वरना इसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। सुधा, पूर्वी तू रुक, मैं अभी आती हूँ। तुम सब लोग मुखियानी से मिलने आए थे ना, मिल लिए? चलो सब चलो यहाँ से, हम थोड़ी देर में आते हैं। पूर्वी, मुझे बहुत खुशी हो रही तुझे यहाँ देखकर। हमें भी। तू बता ना, तू अच्छी है ना? तेरे परिवार वाले तो ठीक है ना? हाँ पूर्वी, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। पूर्वी, वो मुझे ना खाना बनाना था रात का जाकर, तो मैं तुझसे बाद में आकर मिलूं? अच्छा, ध्यान रख तू अपना। तो ध्यान रख अपना। हे भगवान, इसे पता ही नहीं है कि ये भी मोल की दुल्हन है। जिस दिन पता चलेगा तो क्या होगा बेचारी का? अरे जरा केसर तो पकड़ा दो। खाना क्यों बना रहे? हम बनाते हैं ना अभी। अरे ना ना ना, तुझे कुछ भी करने की जरूरत ना। इतने नौकर चाकर हैं, वो करेंगे काम, वो आराम कर। हमें आता है खाना बनाना, हम अभी बना देंगे। हाँ, मुझे पता है तुझे आता है। वो तो वीरेंद्र को खीर पसंद है, और वो भी मेरे हाथों की, इसीलिए खीर बना रही हूँ मैं अपने हाथों से। मालकिन, सरकार ने चाय मंगवाई। हाँ ठीक है भाई, चाय भिजवा दो, मैं ले चलती हूँ। रुक भूरी जी,
चाय पूर्वी लेके जाएगी। वैसे भी पत्नी को ही पति का ख्याल रखना चाहिए। जा। संभल के, कहीं आज चाय न गिर जाए, जैसे कल खुद गिर गई थी गांव के गवार की तरह। उस पति का ध्यान कैसे रखे जिनके दिल में अब तक उनकी पहली पत्नी हो, जिनके लिए शादी एक समझौता है और मैं एक मजबूरी। मैं आपको कल बताता हूं। जी मुखी जी। चाय। नाम क्या तेरा? पूर्वी। मुंह में जबान ना है क्या? जोर से बोल। पूर्वी वीरेंद्र प्रताप सिंह। शादी ना है, ये शादी मोल की शादी है। मोल की है तू, इसीलिए मेरा नाम अपने नाम पे मत जोड़। तू सिर्फ पूर्वी प्रताप सिंह है। वीरेंद्र तेरा ना कभी था ना कभी होगा। ये मोल की तेरे गरीब माँ बाप की मदद के लिए हुई है, तो प्रथा के मुताबिक उनका ख्याल हम रखेंगे और उसके बदले में मेरे बच्चे और परिवार ने तू संभालेगी। इससे ज्यादा कुछ ना है। इस रिश्ते से तू मुखियानी जरूर बन गई इस घर की, पर मेरी बीवी ना बन सकती। तेरे मुखियानी के सारे अधिकार मिलेंगे, पर मुखी पर तेरा कोई अधिकार ना होगा। दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, पर मेरी नजरों में तो रिश्ते का कोई मोल ना है। जो बात गांठ बांध के रख ले। रिश्ते बेचे और खरीदे जाते हैं यहाँ। मोल की मैं मोल की, मोल की मैं मोल की। रस्म कुछ ऐसे निभाए जाते हैं यहाँ। मेरा रोम रोम है गिरवी, हर सांस कर्ज में डूबी। मेरा बिका हुआ है तन मन, मैं मोल के और तूने भी खूब साथ निभाया भाई। जो वीरेंद्र को शादी के लिए मना लिया, तूने अस्पताल में जो किया ना, कमाल कर दिया। 300 मिले हैं इसके पास। अगर एक साक्षी मिल नहीं मिलेगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वीरेंद्र को। आपको जमीन वापस चाहिए, आप जमीन वापस ले लो और साक्षी मिल को तोड़। ना ना, साक्षी मिल ना टूटेगी। मामा सरकार, मैंने आपकी शर्त मंजूर से। हे भगवान, हमें ऐसा लगा कि अभी हमारे पीछे से कोई गुजरा है। ये दूसरी बार हुआ है हमारे साथ। आखिर इस दरवाजे के पास ही क्यों होता है ये सब कुछ? क्या हुआ मुखिया? अभी से डर गए? अभी तक आपने कुछ देखा ही कहाँ है? ये हवेली, उसके रहस्य, उसके किस्से, कहानियां, ये कुछ नहीं सुना, ना कुछ देखा है आपने। मतलब क्या? वक्त आने पे सब समझ जाओगे।
भगवान आपने ऐसा क्यों 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 हमारी मोल की करवा इतना बड़ा धोखा आपने क्यों दिया हमें? मैं उसे कोई धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो इस घर की बहू तो जरूर बन गई, पर मेरी बीबी ना बन सकती। वीरेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ साक्षी का था और साक्षी का ही रहेगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह ना है। ना हमारी जगह इस घर में और ना ही मुखिया जी के दिल में। मुखिया जी ने ये शादी अपने मन से नहीं मजबूरी से की है। वो हमसे प्यार नहीं अपनी पहली बीवी से प्यार करते हैं। दुनिया के लिए भले ही तुम्हारी पहली बीवी थी, पर मेरे लिए तो आखिरी भी तू ही है। मेरे लिए तू आज भी जिंदा है साक्षी। अब हमारी जिंदगी में बचाएंगे जीने के लिए। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। हम मोल की दुल्हन बनकर नहीं रहेंगे। हम अपना मोल चुकाएंगे।